नमस्कार, तूफान एक्सप्रेस बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं जितांशु रंजन और मेरे साथ मदर टेरेसा बरौनी मदर टेरेसा एकेडमी के प्रांगण में श्री ब्रिज बिहारी मिश्र जो कि प्राचार्य हैं और उनके साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम अभी श्री ब्रिज बिहारी सर से बात करेंगे कि वह आज के हिंदी दिवस के बारे में हिंदी के विषय में क्या कहना चाहेंगे। सर, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज कोरोना महामारी के कारण स्कूल में बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन हिंदी दिवस है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्रभाषा की रक्षा करने हेतु आज अपने विद्यालय के प्रांगण में बच्चों के द्वारा हिंदी के बारे में लोगों के बीच एक जानकारी देनी है और साथ ही हमारे जितने कवि हैं उन कवियों में से कुछ कवियों की प्रस्तुति आज कुछ बच्चे यहाँ करेंगे इस प्रांगण में। तो हिंदी चूँकि हमारी राष्ट्रभाषा है और आज देश में कई भाषा और विभिन्न क्षेत्रों में भाषा और बोली बोली जाती है, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश की भाषा है और कहीं कहीं अंग्रेजियों का ज़्यादा चलन है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा की ओर लोग विमुख होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की जो भाषा है उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और विद्यालयों में हिंदी की जितनी बढ़ावा मिलेगी, बच्चे हमारे उतने सुदृढ़ होंगे। और हिंदी चूँकि हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी की सुरक्षा के लिए, हिंदी के बचाव के लिए मैं जन जन तक बच्चों के बीच में फैला रहा हूँ कि आप हिंदी पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। और हिंदी अगर आप बोलते हैं तो पूरे देश में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जिस तरह से हिंदी में हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी की इतनी अच्छी अच्छी कविता आज भी मौजूद है। तो हिंदी दिवस पर आज आप तमाम दर्शक को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं धर्मेंद्र कुमार, निर्देशक आइडियल कैंपस। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मदर टेरेसा प्रांगण में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मैं बिहारी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, इस अवसर में आमंत्रित किया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा से ही देश का विकास होता है। राष्ट्रभाषा से हमारी संस्कृति की पहचान होती है और भारत संस्कृति और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध रहा है और इसके विकास तभी संभव है जब हिंदी का विकास होगा। मैं हिंदी दिवस पर सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ। अब हमारे बीच इस विद्यालय के एक छात्र वसंत राज हैं। हम इनसे हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ रचनाएँ सुनेंगे। तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान करता हूँ।
गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। जवानी भर में मिलते हैं आशिक कहीं, जवानी भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोनों में सिमट कर मरे हैं कहीं, नोटों में लिपट कर सोनों में सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। धन्यवाद। हिंदी दिवस पे आप सभी के समक्ष एक रचना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं रिया कुमारी हिंदी दिवस पे आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। परिंदों को मंजिल मिलेगी ये पहले ही उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी ये पहले ही उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं आप सभी को हरिवंश राय बच्चन की एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है तू खुद की खोज में निकल। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपट बेड़ियाँ समझना इसको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपट बेड़ियाँ समझना इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। ये आरती की लौ नहीं है क्रोध का मशाल है, ये आरती की लौ नहीं है क्रोध का मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। धन्यवाद। मैं वर्षा कुमारी, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ बोलना चाह रही हूँ। हर एक राष्ट्र की पहचान उसकी राष्ट्रीय भाषा से होती है, हर एक राष्ट्र की पहचान उसकी राष्ट्रीय भाषा से होती है और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जिसे 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा में इसे आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन आज कुछ लोग हिंदी भाषा बोलने वाले को हीन दृष्टि से देखते हैं। अंग्रेजी भाषा का चलन बहुत अत्यधिक होते जा रहा है और जिसके कारण हिंदी भाषा को लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन मगर ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हिंदी भाषा को प्रेरित करने के लिए और हम इसे अपने राष्ट्र में पुनः स्थापित करके रहेंगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं मुस्कान कुमारी। आज हिंदी दिवस है और मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना। झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम है बहना, लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम है बहना। कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। मैं आप सभी को अब गोपाल दास नीरज की एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। आग बहती है गंगा में झेलम में भी, आग बहती है गंगा में झेलम में भी। कोई बतलाए कि कहाँ जाकर नहाया जाए, कोई बतलाए कि कहाँ जाकर नहाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों, प्यार का खून हुआ क्यों, ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में लाया जाए, हर अंधेरे को उजाले में लाया जाए। मेरे
जिस्म दो होकर भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो होकर भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरे आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरे आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। गीत उन्मन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता। मेहनत से समझ जाती है जिंदगी, अरे मेहनत से समझ जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। MS कॉन्वेंट स्कूल का प्राचार्य, आज काफ़ी खुशी की बात है मैं यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एवं दर्शक उपस्थित हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हिंदी दिवस है और यह हिंदी हमारे हिंदुस्तान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा है। इसे हमें हर एक साल तो याद करना ही चाहिए, साथ ही साथ प्रत्येक दिन अवश्य याद करना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे बच्चे अपने कवि के मार्फत, कवि के तौर पर बहुत सारे कविता और रचनाएं सुनाए। मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई, काफ़ी खुशी मिली। आज ये बच्चे आज हिंदी भाषा के लिए इतने प्रेरित हैं, जो हिंदुस्तान में हमेशा यह चलता रहे, क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश बोलने वाले लोग उठते जा रहे हैं और हिंदी को दबाया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसे हमें हमेशा बरकरार रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मुस्कान कुमारी, आपने हिंदी दिवस पर बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों को पढ़ा। इसके लिए हमारे जो बीच में बालेश्वर जी हैं, यूनी पब्लिक स्कूल के निदेशक हैं, MS कॉन्वेंट के निदेशक सोनू जी हैं और आइडियल कैंपस के निदेशक धर्मेंद्र जी हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं। आइए आप सम्मान प्राप्त करें। आज हिंदी दिवस पर बसंत राज बहुत ही सुंदर कविता का पाठ किए हैं, इसीलिए हमारे बीच बालेश्वर जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं और सोनू जी हैं, ये सभी मिलकर बसंत राज को सम्मानित करेंगे। आइए बसंत। हमारे बीच रिया कुमारी हैं, जिन्होंने आज हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत ही अच्छी कविताओं का पाठ किया है। इनकी कविता से प्रसन्न होकर हमारे बीच धर्मेंद्र जी हैं, बालेश्वर जी हैं, सोनू जी, ये सभी गुरुजन रिया कुमारी को सम्मानित करते हैं। आज का मदर टेरेसा स्कूल में आयोजित हिंदी दिवस अत्यंत ही प्रशंसनीय रहा। यहाँ के बच्चों ने जो कविता पाठ किया वह अति उत्कृष्टतम रहा। इन बच्चों के भविष्य की हम मंगल कामना करते हैं। आज का यह कार्यक्रम इन्हीं शब्दों के साथ अब समापन किया जाता है।